हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम बैंक निफ्टी और हमारे दो फेवरेट स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। तो आज 5 जुलाई था और आज बैंक निफ्टी ने एक अच्छा पॉजिटिव मूव दिखाया काफ़ी दिनों बाद। तो अगर ये आपके सामने 75 मिनट का चार्ट है और अगर आप पिछले कुछ दिनों का चार्ट देखते हो, पिछले स्पेशली पिछला एक हफ्ता देखते हो, राइट फ्रॉम 28 जून to today morning or to the close of yesterday of Friday session, that is 2nd July, market was in a continuous downward move. तो आज क्या हुआ कि आज मार्केट ने ओपनिंग ही पिछले ऑलमोस्ट दो सेशंस के रेंज के ऊपर दे दी। तो उसके बाद तो इट वाज प्रीटी ऑब्वियस दैट मार्केट विल कंटिन्यू इट्स अप मूव। और उसी हिसाब से मार्केट आज स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बैंक निफ्टी वो पूरी तरह अप मूव में रहा। तो अभी हमें ये देखना रहेगा कि कल क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है बैंक निफ्टी में, आने वाले दिनों में सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस कहाँ पे है, जिसके हिसाब से आप आपके ट्रेड्स ले पाओ। तो सपोर्ट जोन तो ये हमने चार्ट पे मार्क करके रखा है। दिस इज बिकॉज दिस इज द हाई ऑफ मल्टीपल सेशंस इन द प्रीवियस 2-3 एंटायर ट्रेडिंग डेज। तो ये दिस इज ऑल्सो द लो दैट वी सॉ टुडे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो 34,926 का लेवल है। तो दिस विल कंटिन्यू टू एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दिस ऑल्सो बीइंग द लो विच वी सॉ ऑन 30th and 29th June। और ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंसेस कहाँ पे आ सकते हैं, तो ये पहला रेजिस्टेंस है जहाँ पे आज मार्केट को बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, विच इज एट 35,218। तो दूसरे बाकी के रेजिस्टेंसेस कहाँ आ सकते हैं, वेयर विल वी गेट टू सी सीरियस रेजिस्टेंसेस। तो इसमें हम दो तीन तरीके से देखेंगे। फर्स्ट, लेट अस लुक एट प्लेन प्राइस एक्शन। तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि ये 35,270 टू 35,400, ये जो जोन है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ये देखिए, हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये जो एक जोन दिख रहा है, स्पेशली दिस सप्लाई जोन और ये सप्लाई जोन, तो ये हम और एक तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये रहा कल सप्लाई जोन। तो बिटवीन 35,270 एंड 35,329 और 330 आपको एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा। दूसरी बात, एक हम फिबोनाची लेवल्स देखते हैं इसमें। तो यहाँ ये आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हो पिछले डाउन मूव के लिए। तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे कि मार्केट ने जो क्लोज दिया है, that has been the close that we saw today. This close has been near the 61% retracement. तो मार्केट अब भी 61% लेवल के नज़दीक है। तो 61% लेवल पे ही क्लोज हुआ है। मतलब अगर कल के दिन अगर मार्केट ये इसके ऊपर खुलता है तो उसको ये जो जोन है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और अगर ये जोन एक बार क्लियर हो जाता है, स्पेशली 35,350 टू 380 का जोन अगर वो क्लियर कर देता है, क्योंकि द लास्ट रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू फिबोनाची इज एट द 78.6%, विच इज 35,385। ये अगर क्लियर होता है, देन अचीविंग 35,580 35,600 विल बी वेरी इजी। और इसके साथ ही ये लेवल अगर हम पा जाते हैं कल के दिन में या फिर आने वाले दो तीन ट्रेडिंग सेशंस में, देन 35,800 इज नॉट अ डिफिकल्ट टारगेट फ्रेंड्स। तो हम ये इन लेवल्स पे ध्यान देंगे। तीसरी बात, हमने प्राइस एक्शन एनालिसिस किया, हमने फिबोनाची एनालिसिस किया, और तीसरी बात क्या है ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में, वो है ओपन इंटरेस्ट। तो हम लोग ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा कौन से स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट है वो एक बार देख लेंगे। तो लेट अस जस्ट पुल अप अ रिपोर्ट फ्रॉम, ये कौन सा ऐप है, स्टॉक एज वाला वेबसाइट है। तो यहाँ पे ये डेटा आपको सारी वेबसाइट्स पे मिलेगा, आपके किसी भी ब्रोकर के वेबसाइट पे मिलेगा,
आपको किसी भी NSE के वेबसाइट पे तो मिलेगा ही मिलेगा। और दिस इज़ अ नाइस रिप्रेजेंटेशन विच दे हैव डन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये 35,500 और 36,000 पे बहुत हाई ओपन इंटरेस्ट इन कॉल्स है। दिस मीन्स दैट दीज टू आर वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट्स। 35,500 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 100% लेवल, और 36,000। सो 36,000 की लेवल हम लोग मार्क करके रखते हैं। कहाँ गया? ये है आपका 36,000। तो ये लेवल्स है जहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस मिलने देखने को मिलेगा। सो द मोस्ट रेलेवेंट फॉर यू टुमारो इज 35,500 बिकॉज इट इज़ इन योर साइट, जस्ट 300 पॉइंट दूर है मार्केट के आज के क्लोज से। तो ये लेवल हाईली प्रोबेबल है। तो प्लीज़ वॉच आउट फॉर दिस। सपोर्ट के हिसाब से आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दैट इज़ 35,000 पे बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है पुट साइड पे। तो 35,000, सॉरी 35,000 कहाँ पे है लेवल? सो दिस इज द 35,000 लेवल विच वाज द स्विंग लो फॉर टुडे। मैं अगर आज के दिन का 15 मिनट चार्ट देखता हूँ तो इसमें स्विंग लो वाज एट 35,000। ये देखिए, तो ये जो स्विंग लो है दैट इज द 35,000 लेवल। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो आपके लेवल्स कौन सी बनती है? सो एट द अपसाइड प्लीज वॉच आउट फॉर दिस जोन बिटवीन 35,250 एंड 35,350, और डाउन साइड पे ये रेजिस्टेंस देखिए 35,000 का। सो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और इसके साथ हम आज दो, एक दवा और एक दारू का स्टॉक देखेंगे। तो पहले दवा देखते हैं। तो दवा में हम लोग औरोबिंदो फार्मा देख रहे हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था इस स्टॉक ने 1 जुलाई को। तो उसके बाद अ, ये बहुत एक कंजेशन जोन में मूव हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मूव है इस स्टॉक में। और आपको यहाँ पे एक आने वाले कुछ दिनों में ये एक बार जोन ब्रेकआउट हो जाता है इस जोन से, तो बहुत अच्छी मूव्स देखने को मिल सकती है। ये देखिए, so it seems to have broken on the upside but it is best to wait for a while। मैं यहाँ पे VWAP देख रहा हूँ। सो अब पिछले कुछ आज का जो एंडिंग सेशन था, जो लास्ट 1 घंटा था, इसमें इस शेयर ने VWAP के ऊपर ही ट्रेडिंग की है। तो कल के दिन में अगर इफ इट इज एबल टू टेक आउट दिस लेवल स्पेशली ऑफ 1004, then achieving 1013 is not at all a difficult job। डाउन साइड पे सपोर्ट कहाँ रहेगा? तो ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा ऑन द डाउन साइड। और अभी दवा के साथ दारू भी देखना बनता है। तो दारू में क्या है सबसे बड़ा इस देश में? वो यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग केस। तो आप अगर देख सकते हो तो अप्रैल से ये स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ही रहा है। कंटिन्यूस अप ट्रेंड देखिए, मैं अगर डेली चार्ट भी दिखा रहा हूँ इसका आपको, तो यहाँ पे कोई डाउन मूव वर्चुअली आई ही नहीं है पिछले अप्रैल से। एंड नाउ इट इज एट अ रेजिस्टेंस लेवल, एट अ हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस लेवल। ये जैन 2021 की हाई है, यहाँ पे वो अभी रेस्ट कर रहा है। और आप यहाँ पे इवन इस डेली चार्ट पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म हो रहा है। तो लेट अस मार्क दिस क्रिटिकल लेवल। ये रहा आपका बेस। आई एम मार्किंग दिस विथ अ वेरी thick line because it's a very strong base। I'm adding an alert for myself कि ये जब ही इस बेस के नज़दीक आएगा मुझे एक अलर्ट आएगा, और मैं इसको लॉक करके रख रहा हूँ ताकि ये लाइन हिलेगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो चुका है इस स्टॉक में, एंड दैट हैज़ बीन ऑन लोअर वॉल्यूम्स। तो व्हाट कैन वी डिसाइफर फ्रॉम दिस कि जब मार्केट ये नीचे आ रहा है ना ये स्टॉक, तब ज़्यादा कन्विक्शन वाली सेलिंग हो नहीं रही है विथ हाई वॉल्यूम्स। So that is a positive point। So this is what is preventing the stock from going down and breaking this resistance and breaking this support and going down। And what on the upside? So let us also check deliveries कैसी रही है इसके लिए। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में आप अगर डिलीवरीज देखते हो
तो डिलीवरीज यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में एवरेज ही है, देयर इज नो सब्सटैंशियली हायर डिलीवरी परसेंटेज एनीवेयर। और फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है, द स्टॉक हैज़ बीन गोइंग डाउन, इट हैज़ बीन फॉर्मिंग रेड कैंडल्स। इसका मतलब क्या है कि ओपन से लेकर क्लोज तक स्टॉक नीचे जा रहा है। इसका मतलब शॉर्टिंग तो हो रही है इंट्राडे बेसिस पे, पर ये इतनी भी ज़्यादा शॉर्टिंग नहीं हो रही है जिससे कि ये स्टॉक नीचे चला जाए। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि because this is not a clean down move over here, yes, this might be just plain and simple addition of both bullish as well as bearish positions. कोई अनवाइंडिंग तो हो नहीं रही है, कोई कोई भी बुलिश पोजीशन की अनवाइंडिंग नहीं हो रही है, बेरिश पोजीशन तो अनवाइंड हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे है स्टॉक। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाती है ना 660 की, देन यू कैन गो शॉर्ट ऑन दिस स्टॉक। इफ दिस लेवल इज एबल टू सस्टेन, अगर ये पिछले 2-3 दिनों की जो हाई है वो अगर ब्रेक कर पाता है, लेट्स जस्ट चेक आउट 25 मिनट चार्ट ताकि पिछले कुछ दिनों का अंदाजा आ जाए। तो ये अगर लेवल ब्रेक करता है यूनाइटेड स्पिरिट्स, especially that of 670 odd levels, 670 and 675, if it breaks above this channel, then you can see, you will definitely be able to see levels of 690, firstly 683 and then 690 700 on this stock. सो ये रहा हमारा आज का एनालिसिस। सो हमने देखा कि बैंक निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वी हैव दिस जोन of 32,000, 35,250 to 30,350 on the upside, and on the downside the first support according to open interest is 35,000 and the second support is at 34,900। औरो फार्मा में हम ये ट्रेंड लाइंस के ऊपर हमारा ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं। So as long as this trend line is getting defended, you can stay long, or the additional comfort that you have is this VWAP, very long VWAP। तो पिछले 2 दिनों में वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यही है, अराउंड 999 और 1000। तो इसके ऊपर मूव सस्टेन होना काफ़ी इजी रहेगा, पर अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो प्लीज़ वॉच आउट फॉर दिस ट्रेंड लाइन एज योर स्टॉप लॉस। In McDowell's we are at a critical point of 660। यहाँ पे अगर ये पॉइंट ब्रेक हो जाता है, कल के बाद ही आप एक्चुअली बता पाएंगे। सो द बेस्ट पोजीशन विच यू कैन टेक इफ एट ऑल यू वांट टू टेक वन इज दैट ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रैडल। और अगर आपको शॉर्ट स्ट्रैडल इसमें प्ले करना है, देन इंश्योर दैट यू हैव टाइट स्टॉप लॉसेस ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि द मार्केट, ऑल्दो जो उसकी लो है वो कंसिस्टेंटली एक ही जगह पे है, इट हैज़ बीन मेकिंग अ लोअर हाई। इसलिए जब तक ये हाई टेकआउट नहीं हो जाता तब तक इस स्टॉक के लिए व्यू बेरिश या फिर साइडवेज रहेगा। सो थैंक्स गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप you like these videos, and if you want me to discuss any other stock, please do mention the name of that stock in the comment section. Thank you, and that's all for the day. Have a great day tomorrow.